नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज से सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए, इन सभी बातों का जो है इस वीडियो में हम वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीजीएल का एग्जाम आपका एक दिन में 3 शिफ्ट में होता है और ये आपका रिपोर्टिंग टाइम रहा। अगर आपका पहला शिफ्ट में है तो आपको रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है इनिशियली 7:45 में आपको सवेरे पहुंच जाना है। दूसरी जो इनका दूसरे शिफ्ट में है 11:15 से एंट्री स्टार्ट हो जाती है, आपको पहुंच जाना है। तीसरे में जो है 2:45 पे आपको जो है पहुंच जाना है। ये हो गया रिपोर्टिंग टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम तक पहुंचने के लिए कई सारी प्रक्रिया से गुजरनी होती है। जो बच्चे नए हैं खास करके उनके लिए मैं एक एक चीज़ बताता हूँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको, किस स्थिति में 2 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ये भी बताता हूँ। देखिए आपको डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना है, 3 चीज़ लेके जाना है। आपका जो एडमिट कार्ड आया होगा वो लेके जाना है। ओरिजिनल आईडी 1 और 2 लिखा हूँ, इसका क्यों लिखा हूँ मैं बताता हूँ। पासपोर्ट साइज के 2 फोटो लेके जाना है, ठीक है। अब ये क्या होती है, एडमिट कार्ड तो आप सभी कैरी कर लोगे। ओरिजिनल आईडी 1 और 2 लिखने का मतलब है कि अगर आप आधार कार्ड कैरी करते हो, मैं जिसका इमेज भी आपको दिखाता हूँ कि आधार कार्ड कैसे वाला आपको एक्सेप्ट करेगा और कैसे वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए ये रहा आधार कार्ड का इमेज। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से मेंशन है जैसे कि इस आधार कार्ड में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे है ना कि भाई यहाँ पे डीडी है, डेट है, जैसे मान लीजिए 12/5/1997 किसी का डेट ऑफ बर्थ है और अगर इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है तब तो आपका आधार कार्ड एक्सेप्ट करेगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, सीधे लिखा है, कहीं कहीं आप देखेंगे पुराने आधार कार्ड में जनवरी 2000 इस प्रकार से, अगर जनवरी में किसी बच्चे का जन्म है 2000 ईस्वी में तो जनवरी 2000 लिखा हुआ है, तो इसको आपको नहीं मानता है टीसीएस वाले, ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको ऐसा चाहिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो उस कंडीशन में आपको 2 आपका प्रूफ ले जाना है। आधार कार्ड से काम वहां पे नहीं चलेगा अगर आपका डेट स्पेसिफिक डीडी एमएम और वाईवाई के फॉर्म में नहीं लिखा है। तो ऐसी स्थिति में आपको कौन कौन से और डॉक्यूमेंट ले जाने चाहिए। अगर आपका डीजल है यानी ड्राइवरी लाइसेंस है, डीएल है ना, तो ये आप ले सकते हैं। इनके अलावा अगर डीएल नहीं है, उन पे भी नहीं मिल रहा है ऐसा, तो जो आपका 10th का मार्कशीट या आपका सर्टिफिकेट होते हैं जिसके अंदर आपका डेट मेंशन होता है इस फॉर्मेट में जैसा कि इस आधार कार्ड में दिखाया गया है, वो भी आप प्रूफ के लिए ले जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब एक ऐसा भारत सरकार के द्वारा निर्मित जो जिसपे आपका इस प्रकार से डेट, मंथ और ईयर लिखा हो, ये आपका एक्सेप्ट करेगा वहां पे। अगर आधार कार्ड में है तो फिर एक ही आधार कार्ड काफी है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। इनके अलावा अब ये हो गया कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए और आप जो है रिपोर्टिंग टाइम कब होती है, ठीक है। अब आप गेट पे एंट्री कर रहे हैं। गेट पे एंट्री करने के लिए आपको इस प्रकार से गार्ड मिलेंगे, आपका एडमिट कार्ड देखेंगे और फोटो देखेंगे और फिर आपको जाने देगा। हिदायत दे रहा हूँ, मास्क होगा तो मास्क जरूर ले जाना, क्योंकि अभी भी वहां पे मास्क वगैरह का डिमांड कहीं कहीं सेंटर पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप एंट्री कर लिए गेट के अंदर। अब गेट के अंदर एंट्री करने के बाद ये जो है आपका एग्जाम टाइमिंग है जहां से आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है। 9 से 10 पहले शिफ्ट का, भले 7:45 में आप जाते थे, लेकिन इस बीच में कई सारी प्रक्रिया है जो मैं आगे बताता हूँ। 12:30 से लेकर 1:30 दूसरा शिफ्ट और 4 बजे से 5 बजे तक तीसरा शिफ्ट का एग्जाम होता है। यानी तीसरे शिफ्ट का एग्जाम 5:10 में आप निकलेंगे सेंटर से, क्योंकि एग्जाम होने के बाद भी आपको रिटर्निंग वेरीफाइंग कराना है, बैठे रहना है। ये नहीं कि एग्जाम दिए निकल लिए, है ना, ऐसा नहीं। सबको जब निकालेगा तब आपको निकालेगा, फिर से डबल जो है कंप्यूटर पे जाके कराना होता है। अब ये आप सेंटर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, लेकिन ये जैसा बंदा हेलमेट बैग लेके प्रवेश कर रहा है ना, ये आपको प्रवेश नहीं करना है। जो भी आपके पास बैग है ना, जो भी आपका लगेज है, ये आपका एक रैक बना होता है, पूछ लेंगे, आपको खुद ही बताता रहेगा, अलाउंस होता रहता है, उसके अंदर आपको डाल देना है। पैसे जो नोट के फॉर्म में है वो ले जा सकते हैं, शायद आप पूछ भी लेना, क्योंकि कभी कभी पैसे भी मना कर देते हैं। मैं एक बार गया था, मेरा तो अंगूठी सिकंदराबाद में निकलवा दिया था, ठीक है भाई। तो आप जो है जैसा गाइडलाइन रहेगा वैसा फॉलो करना, अपना सामान रख देना, बेल्ट वगैरह भी रखवा देते हैं, है ना, तो देख लेना, वॉच वगैरह भी रखवा देते हैं अपने बैग में डाल के एक रैक में, वैसे जगह रखे जहां आपको याद रहे आते समय, ठीक है। अब जाएंगे ना तो सीधे कंप्यूटर पे जाके नहीं बैठ जाना है, आपको एक लाइन लगी होती है। जैसे मान लीजिए यहीं पे है एक आपका जो वहीं का इन्विजिलेटर काम करता रहता है, इस चेयर पे बैठ के मान लो काम कर रहा है, तो एक लंबा लाइन लगा होता है, आपको लाइन में लग जाना है। आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, थंब लेगा और आपका फोटो, एक छोटा सा कैमरा रहता है वेबकैम, उससे आपका फोटो जब मैच करेगा तभी आपको बैठने के लिए अलाउ करेगा और उसी अलाउ में आपका सिस्टम नंबर दिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए। इनके अलावा
अब जैसे ही आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो जो कंप्यूटर आपको अलाउ होगा उस प्रकार से आपको ढूंढ के बैठ लेना है। जैसे मान लीजिए कि सिस्टम नंबर 412 पे आपका अलाउ हुआ है तो ढूंढ के बैठ लेंगे। रैक में सीटिंग बनी रहती है, इसमें आप देखेंगे यही सिस्टम नंबर है, अपन जाके बैठ लेंगे। इस वाले कॉलम में आपका रोल नंबर चमकता रहेगा और ये वाला पासवर्ड है, इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करना है। कोई भी कीबोर्ड को तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, जो कीबोर्ड रखा होता है कोई भी काम माउस से ही करना है। और इसको तब तक छेड़छाड़ नहीं करना है जब तक आपको इंस्ट्रक्शन न दे वहाँ के जो रहते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग, है ना। अब क्या करना है, इसमें अगर रोल नंबर नहीं है तो रोल नंबर भरना है ना। और ये पासवर्ड क्या होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है DDMMYY के फॉर्म में पूरा का पूरा लिखना है बिना स्पेस, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो कहाँ से लिखेंगे, तो ये वर्चुअल कीबोर्ड से लिखेंगे। माउस इस पर क्लिक करते हैं, कीबोर्ड ऐसे ओपन होकर आता है और इससे सिलेक्ट करके लिखना है। और साइन इन जब करने बोलेगा तभी कीजिएगा, पहले नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसके आगे जैसा जैसा आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा वैसा वैसा करना है। इतना करने के बाद आपके पास एक वो खुल के आता है इंस्ट्रक्शन से आगे फिर लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है। फिर लैंग्वेज सिलेक्ट करने से आगे एक कोटेशन आता है, वो कोटेशन आपको लिखने के लिए बोलता है, वो लिखेंगे जैसा आपको बोलेगा। आज अगर आपको पूरे स्मॉल में बोलता है तो स्मॉल में लिखे, कैपिटल में बोलता है तो कैपिटल में लिखे। अपने मन से इसके बाद कोई भी काम ना करें। अगर आप खास करके नवीन हैं, पहली बार है तो फिर लास्ट में जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहाँ पे अपना 4 सेक्शन रहेगा, है ना। ये हिंदी रहता है, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश रहता है। आपको जो सेक्शन पसंद है वहाँ से स्टार्ट करें, है ना। और मैं बोलता हूँ कि आप 100 क्वेश्चन तक पहुँचने की सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि हम पूरी की पूरी क्वेश्चन तक पहुँच पाए। हो सकता है कि 92 तक पहुँचे, 97, 96, 94 ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, आप आराम से कर सकते थे। तो आपको उस स्थिति में घाटा लग जाएगा कि पहुँच ही नहीं पाए और 6 नंबर घट गया, ठीक है। तो आपको पूरे क्वेश्चन तक पहुंचना है। किसी भी क्वेश्चन पे पूरे तरीके से जो है नहीं इसको बना के ही निकलना है, ऐसा नहीं सोचना है बना तो ठीक, नहीं बना तो आगे बढ़ जाना है ना। जब आपका एक बार 100 तक विजिट हो जाए तो आपके आराम से टाइम बचते हैं। एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, आप आराम से रिविजिट कर सकते हैं। हम बता दें कि 5 से 7 मिनट आपका लगता है अंग्रेजी में, 5 से 7 मिनट लगता है जीके जीएस में। 15-20 मिनट के अंदर ये दोनों पोर्शन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आ रहा है तो यस, ना आ रहा है तो ना, सिंपल सी बात है। बाद में हम रिव्यू करके बना सकते हैं, लेकिन इसमें कम से मतलब 25-30 मिनट के अंदर ये दोनों निपटा देना है। इतना भी टाइम मत देना भैया, 10, 7, 5, 12, 15 मिनट में आप जो है इन दोनों को निपटा सकते हो, है ना। और बाद बाकी टाइम अपने मैथ रीजनिंग पे खर्च कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम दे रहे बंदे का 3 इमेज है, अंतिम वाला तो नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब इस फेस में नहीं रहना है आपको कि एकदम विपत्ति पड़ गया है एग्जाम में, ऐसा नहीं भैया। एकदम थोड़ा कूल रहना है और जब तक एग्जाम शुरू ना हो आराम से, किसी से ज्यादा बातें चीतें नहीं, चुपचाप रिलैक्स होके, है ना, रिलैक्स रहिए। और सबसे पहले नाश्ता थोड़ा करके जाए एग्जाम के अंदर, है ना। तब ज़्यादा भी ना करे कि वहाँ जाकर सो जाए और बिल्कुल भी ना करे कि वहाँ जाके सर दर्द कर रहा है, तो थोड़ा बहुत जो है खा पी के जाए। अब ये बंदा एकदम मस्त एग्जाम दे रहा है, अपने में खोया हुआ है ना, ज़्यादा पैनिक भी नहीं है और अपने फोकस कर रहा है पूरे एग्जाम के ऊपर। तो ये बंदा सटीक तरीके से एग्जाम दे रहा है। ये तो एकदम रो रही है, इनको लग रहा है कि आज पहाड़ टूट गया मुझे, है ना। तो ऐसा रहना है आपको। बाद में अगर ऐसे आप एग्जाम दे के आते हैं, 1 घंटा कूल रह के आते हैं, तो कैसे निकलेंगे पता है, ऐसे निकलेंगे। और वैसे भी बहुत सारे आप पढ़े, आप लोग होशियार है, बढ़िया एग्जाम दे। कामना करता हूं कि आपका बेरोजगारी पीरियड में यह अंतिम एग्जाम हो, इसके बाद आपको रोजगार मिले। ये देखिए हंसते हंसते कब निकलते हैं लोग, जब एग्जाम अच्छी जाती है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।